आज हम हीरानगर बार एसोसिएशन की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो हमारे एसडीएम जिसके पास हीरानगर की पावर्स भी हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन की पावर एसडीएम को दी गई है। तो उसमें बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं। आज के प्रोटेस्ट के पहले भी हम 3-4 दफा एसडीएम साहब या सेक्रेटरी साहब रजिस्ट्रार साहब से मिल चुके हैं। छोटी छोटी एक तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगा, जब से पहले एसडीएम की ट्रांसफर हुई है और बहुत सारे ऑफिसर्स की ट्रांसफर हुई है, आप कहीं भी गढ़वाल देख लीजिए, सांबा देख लीजिए, जहां भी देख लीजिए, इतनी तादाद में डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए हैं कि कोई कह नहीं सकता। जहां पर बड़े चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स, बड़ी कम तादाद में जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो रहे हैं, कि हर बार कोई ना कोई मीटिंग आती है, कोई बहाना आ जाता है, कोई डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो एक ही बार उसकी कमी पेशी निकालनी चाहिए कि इसमें एक ऑब्जेक्शन है, 2 लिक्विन है, 3 है, पर कभी एक बार दूसरी बार दूसरा लिक्विन, तीसरी बार तीसरा लिक्विन आ जाता है, जिसकी वजह से एडवोकेट्स में तो कोर्ट में रहना है और जो हमारे क्लाइंट्स है वो बड़े सफर कर रहे हैं। दूसरा यह है कि डॉक्यूमेंट करने की जो एक ऑफिसर का काम करने की नीति है वो बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कोई काम लेकर जाए, डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो कोई ना कोई बहाना पहले खड़ा होता है। और सबसे बड़ी जो अफसोसजनक बात यह है, एक सब रजिस्ट्रार या एसडीएम है, उस रेवेन्यू ऑफिसर, सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर, उसको एक मान्यता, उसको कानून की जानकारी होनी चाहिए। पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूंगा, हमारा कम से कम जो हमारी इस तहसील का, पूरे सब डिवीजन का ये है कि जो सब रजिस्ट्रार हीरानगर है, जो एसडीएम है, ही इज नॉट एट ऑल वेल वर्स्ड विद द रेवेन्यू लॉ, वेल वर्स्ड विद द रजिस्ट्रेशन एक्ट, और बिल्कुल पता नहीं है। और जो जहां पर क्लैरिकल स्टाफ है, जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं, उनकी डिक्टेशन पर एक जब अफसर चलता है तो बड़ी शर्मनाक और बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति होती है और एक दुर्भाग्य है हमारा। और देखिए, हमने पहले बोला कि वी द एडवोकेट्स, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, वी आर फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट, वी आर हेयर टू जस्ट गाइड द कोर्ट। कम से कम कोई चीज का पता नहीं लगता है तो हम उसमें कोई जजमेंट है, कोई प्रोविजन है, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, वो दिखाते हैं। उसके बाद अपना माइंड अप्लाई कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको करिए, अगर नहीं लगता। हमारा अफसोस इस बात का है कि एडवोकेट्स अगर हमारे कोई इसमें कोई लॉ पॉइंट, कोई प्रोविजन, कोई डॉक्यूमेंट, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाता है तो उसको तो बिल्कुल देखना तक ही नहीं है। ऐसा मन में जैसे एक गांठ बना ली हो कि इनको तो देखना ही नहीं है। हमने देखा है कि इसमें क्या कि एक जो डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर करना है, जो पहला पेज उसको डीड डायरेक्टर पब्लिक एडवोकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट है दैट शुड बी ड्राफ्टेड बाय द डीड डायरेक्टर, जिसको पहले पिटीशन आइटम बोलते हैं, क्या एडवोकेट्स के द्वारा। पहली बार हम जब मिले तो हमने इनके नोट्स में लाया तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल नहीं होगा। हमने बोला था कि यहाँ प्रॉपर्टी डीलर जो पहले उनकी डायरेक्ट उनकी पहुंच थी और एक एनआरकी थी, एसडीएम ऑफिस नाम की कोई चीज नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, मैं जब आऊंगी तो जो बिल्कुल जो सिस्टम के हिसाब से चलेगा। जब हमें पता चला कि डॉक्यूमेंट अगर किसी वकील एडवोकेट ने दिया है तो उसको साइड रख दिया, पीछे कर दिया, और जो एक डायरेक्ट बंदा था उसका डॉक्यूमेंट होगा, उसका रजिस्टर भी होता है, उसको वापस चला जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, डीड राइटर जो है, एक आदमी जो गवाही जिसने डाली है, जिसको कानून का पता नहीं है, डीड राइटर है, उसके दस्तखत लिखे, तो कैसे काम चलेगा। एक तो मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया है कि एक तो कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑफिसर होता है, कई बार ऐसा होता भी है कि अफसर को शुरू से ही वो इसमें उसकी जानकारी नहीं होती है, तो एडवोकेट से जो होता है उससे चलता है। पर ऑलरेडी एक एलिगेशन है, जो क्लरिकल स्टाफ है उस पर एलिगेशन है, उनकी कनाइवेंस है, जो फील्ड स्टाफ है पटवारी से कनाइवेंस है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी डीलर, पटवारी और जो जहाँ का जो क्लरिकल स्टाफ है, इनकी कनाइवेंस है। वकील को डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, आउटराइट इसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको कोई ना कोई असर। जब इनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उसको नहीं, उसकी रिजेक्शन होती है। अगर हमारा डॉक्यूमेंट कोई हो भी जाता है तो 5-7 दिन के बाद मिलता था, इनका डॉक्यूमेंट आज होता है तो दूसरे दिन मिल जाता है।